स्वयं भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद ने अपने पिता यानी भगवान ब्रह्म को यह श्राप दिया था कि आप संसार के निर्माणकर्ता होने के बावजूद भी कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसके पछतावे के बाद भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रोहित और मैं हूं आपका सूत्रधार जो सुनाता है आपको कई अनसुनी कहानियां। हम कहानी सुन रहे थे इस बार संसार के निर्माण की। भगवान ब्रह्म मनु और ब्राह्मी की उत्पत्ति कर चुके थे, जिनके संगम से यह संसार प्रफुल्लित होगा। मनु और ब्राह्मी दोनों भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, लेकिन इस समय कुछ गलत हुआ। जिस रूप से एक पिता अपनी बेटी को देखता है, ब्रह्मा की आंखों में वो प्यार नहीं दिख रहा था। उनके आंखों में एक अलग ही लालसा थी। जब ब्राह्मी ने अपने पिता को अपनी तरफ इस गलत नजरों से देखते हुए देखा, उनको इतनी शर्म आई कि वो दाहिनी तरफ मुड़ गई ताकि वो ब्रह्मा की नजरों से बच सके। होना क्या था, ब्रह्मा के दाहिने तरफ एक सर निकल आया ताकि वो ब्राह्मी की तरफ देख सके। ब्राह्मी इतना लजाई कि वो दाहिने तरफ चली गई। होना क्या था, दाहिने तरफ भी ब्रह्मा का एक सर निकल आया ताकि वो अभी भी ब्राह्मी को देख सके। वो इस कामुकता में इस तरीके से खो चुके थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जिस नारी की वो लालसा कर रहे हैं वो स्वयं उनकी पुत्री हैं। ब्राह्मी के लाज की कोई सीमा ना थी। वो ब्रह्मा के पीछे चली गई अपने आप को छुपाने के लिए, लेकिन ब्रह्मा का पीछे भी एक सर निकल आया ताकि वो ब्राह्मी को देख सके। ब्राह्मी अब अपने लाज को छुपा नहीं पा रही थी और आकाश में उड़ गई वो। और जब वो आकाश में उड़ी तो ब्रह्मा के सर के ऊपर से भी एक सर निकल आया ताकि वो आकाश में ब्राह्मी को देख सकें और वो खुद ब्राह्मी के पीछे पीछे उड़ने लगे। ब्राह्मी भूलोक पर चली गई और उन्होंने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया ताकि वो अपने आप को स्वयं अपने पिता से बचा सके। उन्होंने एक गाय का रूप ले लिया तो ब्रह्मदेव एक सांड बन गए। उन्होंने एक हिरनी का रूप लिया तो ब्रह्मदेव हिरन बन गए। वो जिस भी योनि का रूप लेती थी, ब्रह्मदेव उसी योनि के नर का रूप लेके अपनी खुद की बेटी के पीछे दौड़ रहे थे, लालसा से युक्त। ब्राह्मी ने कहा जाता है कि 100 रूप बदले, इसलिए उनको सतरूपा भी कहा जाता है। होना क्या था, जब शिव जी ने यह सारा कांड देखा तो उनके मन में इतनी घृणा आई कि वो बहुत क्रोधित आके बोले कि ब्रह्मा, तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो? ब्राह्मी स्वयं तुम्हारी पुत्री हैं, अपनी पुत्री की लालसा कर रहे हो। तुम संसार के कर्ता धर्ता हो, कुछ तो शर्म करो। पर भगवान ब्रह्म तो नारद मुनि के श्राप के अंतर्गत ही सारा काम कर रहे थे। शिव जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और ब्रह्मा जी का जो ऊपर वाला सर कहते हैं ना, 5वां सर, उसको काट दिया। और जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी को सर को काटा, ब्रह्मा जी का जो होश है वो वापस आया और उन्होंने इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं ये पिता होके क्या करने जा रहा था, अपनी ही बेटी की लालसा कर रहा था। उन्होंने हाथ जोड़ के सारे सृष्टि से, सप्त ऋषियों से, राजा दक्ष से, नारद से, स्वयं महादेव और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर से अपने कमल पर जाकर, कहते हैं ना, एम्बैरस या फिर पश्चाताप करते हुए वहां पर बैठ गए। भगवान शिव ने देखा कि उन्होंने जो ब्रह्मा का सर काटा था वो आके उनके दाहिने हाथ में चिपक चुका था। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, ब्रह्मा का सर मेरे हाथ में क्यों चिपक गया? तभी आकाशवाणी सुनाई दी कि भले तुमने नेकी का एक काम किया है भगवान महादेव, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे हाथों एक ब्राह्मण मृत्यु हुई है। भगवान शिव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस हाथ से कैसे छुटकारा पाए। वो संसार में भूलोक में यहां वहां विचरने लगे। वो जो ब्रह्मा जी का 5वां सर था वो सड़ चुका था और सारा मांस गल गया था और सिर्फ हड्डियां बची थी। एक कपाल बचा था। इसके लिए शिव जी को हम कपाली भी कहते हैं, एक रूप में। फिर शिव जी अचानक से एक नगरी में पहुंचे, एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर वो कपाल अपने आप ही शिव जी के शरीर से गिर गया। और शिव जी सोचने लगे कि कौन सी ये पावन भूमि है जहां पर स्वयं महादेव की एक ब्राह्मण हत्या का पाप चला गया उनके सर से। वो भूमि थी स्वयं काशी, जहां पे वरा का नाश हो गया, वाराणसी उसका नाम पड़ा। और शिव जी ने कहा कि मैं स्वयं इस स्थान पर विराज करूंगा। खैर, ब्रह्मा को अपनी समझ आ चुकी थी, शिव जी भी अपने श्राप से मुक्त हो चुके थे।
पर मनु ने देखा कि अभी भी ब्राह्मी दुखी हैं, उस तरीके से खुश नहीं हो पा रही जितना उन्हें खुश होना चाहिए। मनु ने ब्राह्मी को गले लगाते हुए पूछा कि ब्राह्मी तुम इतनी उदास क्यों हो? ब्राह्मी ने कहा कि जिस तरीके से मैंने अपने पिता को स्वयं अपने पीछे दौड़ते हुए देखा है, मैं बहुत डर रही हूं कि संसार में मैं नारियों को कैसे लेके आऊं। अगर उनके पास खूबसूरती होगी, रूप होगा, तो पुरुष उनको कुरूप करने के पीछे पड़े रहेंगे। अगर मैं उनको बुद्धि दूंगी तो पुरुष उनकी उस बुद्धिमता के पीछे पड़ जाएंगे। अगर मैं उनको लाज, शर्म और ममता बरतूंगी तो पुरुष उसके पीछे भी उसका संहार करने में जुट जाएंगे। मुझे पता है कि मेरा दायित्व है कि मुझे संसार में नारियों को लेके आना है, पर मैं डरती हूं कि मैं नारियों को इस संसार में कैसे लेके आऊं। नमस्कार।